जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज कैप्टन शशांक और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के डेवलप्ड कंट्री कैटेगराइज होने में कितना टाइम है और क्या हम ये टारगेट 2047 जब हम आज़ादी के 100 साल पूरे कर रहे होंगे तब अचीव किया जा सकता है कि नहीं। अब 2047 ही क्यों, क्योंकि अभी हाल ही में नीति आयोग की प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर्स के साथ जो प्लान डिस्कस हुआ था उसमें ये टारगेट एक तरह से तय किया गया था कि क्या 2047 जब 100 साल हो रहे हैं आज़ादी के, ये टारगेट हम अचीव कर सकते हैं एक डेवलप्ड कंट्री होने का। तो क्रिटिकली एग्जामिन करके देखते हैं डेटा की मदद से कि क्या ये अचीवेबल है और एक्चुअली में अगर डेवलप्ड कंट्री होना है किसी कंट्री को तो उसका मायना क्या है, मतलब वो किस पैरामीटर पे होती है। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में जानेंगे, एंड तक देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर किसी कंट्री को डेवलप्ड कहलाना है तो उसके पैरामीटर क्या है। तो ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा ये एक फैक्टर है जिसको वर्ल्ड बैंक जो है क्लासिफाई करता है कंट्रीज को लोअर मिडिल, अपर मिडिल और हाई इनकम कंट्री। तो जैसे हम देखते हैं लोअर क्लास, मिडिल क्लास फैमिली, हायर क्लास फैमिली होते, ऐसे ही कंट्रीज के केस में 4 कैटेगरी बनाई गई हैं, लो मिडिल, अपर मिडिल और हाई इनकम। अब इंडिया की अगर हम करंटली बात करें तो हम आते हैं लोअर मिडिल कैटेगरी में, जहां पे हमारी क्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा जो है $2170, $2170 है। इस वजह से हमें एक लोअर मिडिल कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है एज ए कंट्री। तो ग्रॉस नेशनल इनकम जो है आपकी निकलती है बेसिकली, अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताऊं तो कंट्री पूरे साल में कितना कमाती है डिवाइडेड बाय कि उसकी पॉपुलेशन कितनी। तो जितनी आप इनकम कर रहे हैं पर पर्सन आप कितना कमा रहे हैं एज ए कंट्री पूरे साल में, वो ये एक फिगर होती है और जिसके मुताबिक हमारी जो आज के टाइम पे कैटेगराइजेशन है वो लोअर मिडिल कंट्री में आती है $2170 की वजह से। अब यहाँ से हमें 2 बार जंप करना पड़ेगा, 2 बार अपने आप को डबल करना पड़ेगा, यानी कि 2170 से हमें 13,205 यानी 13,205 GNI पर कैपिटा हमें जो है 2047 तक, तभी हम जाके एक हाई इनकम कैटेगरी की उसमें आएंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम जितनी स्पीड से पिछले 25 सालों में ग्रो करे हैं उतने ही स्पीड से अगर हम आने वाले 25 सालों में ग्रो करेंगे तो हम ये टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। इंडिया को कम से कम मिनिमम 9 से 10% के रेट से ग्रो करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी मुश्किल है। इतनी ह्यूज आज के टाइम पे हमारी पॉपुलेशन और कंट्री है, तो बेस भी बड़ा होते गया है। मान लीजिए अगर आपका छोटा बेस होता है उस पर इतनी तेज़ी से ग्रो करना आसान होता है, लेकिन जैसे जैसे बेस बड़ा हो जाता है उसके ऊपर साल दर साल 9 से 10% ग्रो करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। और ऐसा नहीं है कि हमने इस तरह से ग्रो किया नहीं है। जैसे हम बात करें, अगर 2000s की बात करें, जब आईटी बूम चल रहा था 2010 तक हम काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो करे हैं। हम 5 सालों में 2003-4 से 2008-9 में हमने जो अपनी इनकम है GNI पर कैपिटा $520 से $1000 करी, जिसकी वजह से हम लो इनकम कंट्री से लोअर मिडिल इनकम कंट्री में आ गए। अब वहां 1000 से जो आज के टाइम पे 2170 है उसमें आने में हमें लग गए 10 साल। तो इसका मतलब है जो हम 2000s में 2 गुना ग्रो किए, उसी टाइम पे अगर हम 2010 से आज के टाइम पे देखें तो उतना ग्रो करने में हमें 10 साल लग गए डबल करने में। तो बीच में कोविड-19 पैंडेमिक भी आ गया, जिसकी वजह से हमारा जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो टारगेट था 2024-25 का, वो अब शिफ्ट करके 2026-27 पे चला गया है। तो कहने की बात यहाँ पे यह है कि कोविड से असर तो पड़ा है, लेकिन उससे पहले से ही हम जो है थोड़ा धीरे ग्रो कर रहे हैं। अगर हम इस स्पीड से ग्रो करेंगे तो हमारा वो टारगेट जो है 2047 का डेवलप्ड कंट्री बनने का जो ड्रीम है वो थोड़ा सा हमें मुश्किल लगता है। सेम चीज आप इस चार्ट पे देख सकते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, जिसमें हम 2008-9 जहां दुनिया में रिसेशन थी वहां पे हम लो इनकम कंट्री से लोअर मिडिल कंट्री में पहुंच गए, और 2033-34 के टाइम पे हम एक लोअर मिडिल से अपर मिडिल कंट्री में पहुंच सकते हैं अगर हम इसी स्पीड से ग्रो करते रहे जिस स्पीड से अब कर रहे हैं। लेकिन 2047 का जो हमारा टारगेट है
वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जो आप देख रहे हैं ये गैप जो हाई इनकम और अपर मिडिल इनकम के कंट्री जो ब्लू लाइन से हमें नजर आ रही है, वो गैप रह जाएगा अगर हम इसी स्पीड से ग्रो करते रहे, क्योंकि टारगेट है आपका $13,205 एटलीस्ट जीएनआई पर कैपिटा पहुंचने का, वहां पे थोड़ी कमी रह जाएगी। अब ये चीज तो हमें पता चल गई है पहले ही कि कमी रह जाएगी। अब इसको पूरी कैसे की जा सकती है, गवर्नमेंट कैसे प्लान कर रही है। यहाँ पे गवर्नमेंट जो है 7 से 8 एरिया जो वाइटल हैं इकोनॉमी और ह्यूमन डेवलपमेंट, खाली इकोनॉमी को ग्रो करने से नहीं होता, आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी ग्रो करना पड़ता है अगर आपको लोगों को आगे लेके जाना है। तो दोनों चीज पे फोकस करते हुए 7 से 8 एरिया हैं जहां पे मेजर जॉब क्रिएशन और एजुकेशन फैसिलिटी, ट्रेनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने की जरूरत है। सबसे पहले तो स्मॉल बिजनेस जो हैं, जो छोटे बिजनेस है, लघु उद्योग जिनको बोला जाता है, उन पे फोकस करना है, ईज ऑफ बिजनेस लानी है, ताकि जॉब क्रिएशन, काफी पॉपुलेशन है हमारे पास, उसको जॉब देने के लिए इन लघु उद्योग स्मॉल बिजनेसेस को बढ़ावा देना है, ईज ऑफ बिजनेस लाना है, इन्वायरमेंट में चेंज करना है। तो जॉब क्रिएशन से क्या होगा कि लोगों के पास इनकम बढ़ेगी, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन भी बढ़ेगी। और उसके अलावा आप मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट, इंडिया को मेजरली माना जाता है कि आप खुद कंज्यूम करने वाले कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है, लेकिन आगे अगर आपको ग्रो करना है तो वो खाली कंजम्पशन से काम नहीं चलेगा, आपको एक्सपोर्ट यानी कि दूसरी कंट्रीज के कंजम्पशन को भी पूरा करना होगा, जैसे चाइना कर रहा है, पहले जापान ने किया था, साउथ कोरिया करता है। तो इस तरह से हमें भी ग्रोथ लाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स पे फोकस करना होगा। साथ ही साथ एग्रो, फूड प्रोसेसिंग और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है हमें बढ़ाना है अपनी कंट्री में, तो जाके ही हमारी जो इकोनॉमी जो हम 9 से 10% से ग्रो करनी है उसके ऊपर हम आ पाएंगे। अब इसमें 2-4 चीज़ें और इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, वो है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसके बारे में हमने बात करी, और साथ ही साथ वुमेन लेबर का पार्टिसिपेशन बढ़ाना है, क्योंकि अगर आप खुद देखिए आधी कंट्री जो वुमेन है अगर वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगी लेबर फोर्स में तो फिर कंट्री तेजी से ग्रो कैसे करेगी। तो अगर आप एक नॉर्मल परिवार की बात करते हैं, अगर एक सिंगल अर्निंग मेंबर है वो उसका लाइफस्टाइल देखिए, अगर डबल इनकम ग्रुप है जिसमें दोनों स्पाउस काम करते हैं तो उनका लाइफस्टाइल आप खुद देख सकते हैं कितना डिफरेंट होता है। सेम एक कंट्री के रूप में आप उसको एनालाइज करके देख सकते हैं। अब इंडिया के फेवर में काम क्या कर रहा है जिसके हम बारे में सब बात करते हैं, और मैंने उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो है डेमोग्राफिक डिविडेंड। मीडियन एज कंट्री की 28.2 है, यानी वर्किंग एज जो 15 से 64 साल के लोग के बीच जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा है हमारे पास, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, यानी कि लोग ज़्यादा मेहनत करके तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं कंट्री की इकोनॉमी को। और ये पॉपुलेशन 2065 के बाद 2065 के बाद ही गिरनी शुरू होगी, तो मतलब हमारे पास टाइम भी अच्छा खासा है। और ये चीज़ जो है चाइना या फिर दूसरी जो डेवलप्ड कंट्री हैं जापान वगैरह उनके बारे में नहीं कहा जा सकता, वहाँ पे ये वर्किंग एज पॉपुलेशन काफ़ी टाइम से डिक्लाइन पे है और इंडिया की राइज पे है। तो ये एक बहुत मेजर एडवांटेज है हमारी कंट्री के पास, अगर 9 से 10% का ग्रोथ लाना है तो उसको लाने में ये जो लेबर फोर्स है वही मदद करेगी। और साथ ही साथ जो चाइना के खिलाफ नेगेटिव सेंटिमेंट बना है कोविड और बियॉन्ड उसके जो बना है China+1 मॉडल, वहाँ पे हमें काफ़ी सप्लाई चेन में अपने आप को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है कि आप वहाँ से फैक्ट्री उठ के इंडिया में, जैसे एप्पल, सैमसंग, बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चरर हैं वो इंडिया आ रहे हैं, उनको और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ क्वालिफाइड वर्क फोर्स हमें देनी चाहिए ताकि वो और ऐसी ही फैक्ट्रीज इंडिया में लगा सकें और हम आगे चल के चाइना को रिप्लेस कर सकें एज अ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। चैलेंजेस इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हम बात करें जो इंडिया की पॉपुलेशन तो है लेकिन उसको क्वालिफाइड बनाना, उसको स्किल्ड बनाना वो हमारे हाथ में है। तो ऐसे जैसे ITI जैसे सेंटर और ज़्यादा खोलने की ज़रूरत है। इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम पे सिर्फ इंजीनियरिंग डिग्री नहीं देना, उनको पढ़ाई इंश्योर करना, क्वालिटी पढ़ाई इंश्योर करना हमारा काम है। स्किल्ड लेबर हमें डेवलप करना वो हमारा काम है। तो ये एजुकेशन के ऊपर,
ट्रेनिंग के ऊपर जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, तभी जाके वो क्वालिफाइड वर्कफोर्स क्रिएट होगी एंड इन टर्न वो क्वालिफाइड वर्कफोर्स जाके फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में काम करेगी। इसके अलावा जो हमारी PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स जो लेके आ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उनको और बढ़ावा और अट्रैक्टिव बनाने की जरूरत है ताकि प्राइवेट जॉब्स और ज्यादा क्रिएट हो, मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट कंपनीज में और इन्वेस्टमेंट कर सकें, बाहर से FDI आ सके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ सके। यही सारी चीज घूम फिर के कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ाती हैं। 9 से 10% का जो एम्बिशियस टारगेट है 2047 तक डेवलप्ड कंट्री का बनने का जो टारगेट है, तभी पूरा हो सकता है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताएं। क्या ये टारगेट अचीवेबल है और इसमें कैसे हम अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, वो भी कमेंट करके बताएं। माय नेम इज कैप्टन शशांक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।